हाय स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो है ये हमें लॉग के अलग अलग बेस के अलग अलग रिलेशंस दे रखे हैं। तो ये इनमें से ट्रू कौन सा है, तो हम एक एक करके केस देखेंगे। तो फर्स्ट केस अगर हम देखते हैं तो लॉग 2 3 के लिए अगर हम देखें तो हमें पता है इज इक्वल्स टू हम x मान लेते हैं। तो हमें पता है कि 2 पावर 1 3 और 2 पावर 2 के बीच में आता है ये। इसका मतलब ये है कि x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 है। ठीक है। और हमें पता है कि लॉग बेस 12 10 है। इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो हमें पता है कि लॉग बेस 12 क्या है, 1 है। तो ये तो 1 से बड़ा है और ये 12 से छोटा है, तो लॉग बेस 12 10 ये लेस देन 1 आ जाएगा। हमारा रिलेशन बनेगा लॉग 2 3 इज ग्रेटर देन लॉग 12 10। और हमें दिया क्या हुआ है ये, इसका मतलब ये गलत है, ये हम ऑपोजिट साइन दे रखा है। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं बी। तो हमें पता है, हमें दे रखा है लॉग 6 5 लॉग 7 8। अब ये 8 है वो 7 से बड़ा है। अगर लॉग बेस 7 होता तो ये इक्वल टू 1 आता। इसका मतलब ये है कि अगर 8 7 से बड़ा है तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। ये वैल्यू लॉग 6 बेस 6 होता तो ये इक्वल टू 1 आती। अगर इससे बड़ा नंबर होता 6 से तो ये ग्रेटर देन 1 आता। अभी छोटा है यानी 5 है तो लेस देन 1 आएगा। ये टर्म लेस देन 1 आ गई। तो ये हमारा करेक्ट रिलेशन, ये ग्रेटर देन 1 है, ये लेस देन 1 है। तो हमारा बी इज़ द करेक्ट आंसर। एक बार हम सी और डी को भी देख लेते हैं। सी और डी को देखें तो लॉग बेस 26 लॉग 2 9 है। अब ये टर्म 27 से छोटी है। अगर 27 होता है लॉग बेस 3 27 तो इसका आंसर 3 आता। ये लेस देन 3 है। ये लॉग 2 8 होता तो ये हमारा आता 3 के इक्वल आता। अब ये 8 9 से छोटा होता है तो ये हमारा ग्रेटर देन 3 आ गया। ये ग्रेटर देन 3 है, ये लेस देन 3 है, लेकिन रिलेशन हमें ऑपोजिट दे रखा है तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। अब हम डी ऑप्शन को देखते हैं। डी को देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम डी को देखें तो ये आएगा लेस देन 1, ये आएगा ग्रेटर देन 1, ये भी आएगा लेस देन 1। तो ये जो रिलेशन है ये भी गलत है। ये कैसे हम निकाला, जैसे हमने ऐसे निकाला था यहाँ पे निकाला था, वैसे हमने यहाँ पे निकाला। थैंक यू।